नमस्कार, 10 बजे रात पूरे दिन की बात में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोली। इस बुलेटिन में देखेंगे दिन भर की तमाम बड़ी खबरों का विस्तार से, लेकिन सबसे पहले रात 10 बजे की 10 बड़ी खबरें देखते हैं। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में कैबिनेट विस्तार को लेकर दिल्ली में बैठक, दोनों राज्यों के सीएम, डिप्टी सीएम और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मौजूद। छत्तीसगढ़ में नक्सली वारदात और किसान की खुदकुशी को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में तकरार, सीएम साय ने की हाई लेवल मीटिंग। एमपी में कांग्रेस संगठन में फेरबदल के बाद मेल मुलाकात का दौर, राहुल गांधी से मिले पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार। पूर्व सीएम रमन सिंह ने दाखिल किया विधानसभा अध्यक्ष के लिए नामांकन। इधर रामविचार नेताम ने ली प्रोटेम स्पीकर की शपथ। 19 से 21 दिसंबर तक चलेगा छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीत सत्र। और छत्तीसगढ़ में दिखा रफ्तार का कहर, रायगढ़ में बाइक सवार 2 युवक की मौत, रायपुर में सड़क हादसे में गई महिला की जान, कवर्धा में भी एक महिला की मौत। ग्वालियर में रफ्तार का कहर, कार ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में बाइक सवार युवक की मौत, सीसीटीवी में कैद हुआ हादसा। नारायणपुर में पुलिस ने एक नक्सली को किया गिरफ्तार, सर्चिंग के दौरान तुरुषमेटा के जंगलों से हुई गिरफ्तारी, हत्या, लूट, आगजनी, आईडी ब्लास्ट जैसी वारदातों में रहा शामिल। कटनी के किसानों से खरीदी गई धान मौसम की मार से बर्बाद, एमपी सरकार ने खरीदी थी 7 करोड़ की धान। वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन प्रबंधन की शिकायत के बाद ओपन कैप संचालक समेत 4 पर एफआईआर। एमपीपीएससी की राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन, प्रदेश से करीब 2,30,000 स्टूडेंट्स हुए शामिल, इंदौर में भी 40,000 अभ्यर्थियों ने दी परीक्षा। टीम इंडिया ने पहले वनडे में दक्षिण अफ्रीका को 8 विकेट से हराया, 3 मैचों की सीरीज में 1-0 से बनाई बढ़त। खबरों को विस्तार से देखते हैं और बुलेटिन में सबसे पहले बात एक अहम खबर की। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने महाकाल नगरी में रात गुजारी, लेकिन यहां का मिथक है कि जो भी राजा यहां रात गुजारता है उसकी सरकार चली जाती है, क्योंकि महाकाल नगरी में सिर्फ महाकाल ही राजा है। लेकिन उज्जैन नगरी में रात गुजारने को लेकर सीएम ने कहा कि मैंने सीएम नहीं बल्कि सेवक बनकर उनकी नगरी में रात बिताई। बाबा महाकाल पिता है और मैं उनका बेटा हूं। और मुझे इस बात का आनंद है, जाने अनजाने पता नहीं हमारे अपने उज्जैन में कोई घटना हुई तो एक राजनीतिक घटना जरूर महाराज सिंधिया जी ने करी थी। बाबा है ना यहाँ मौजूद? क्या थी बाबा पॉलिटिकल घटना? कि कोई कारण से राजधानी ले जाना थी यहाँ से ग्वालियर, तो ग्वालियर राजधानी ले जाने में इच्छा तो नहीं थी, लेकिन महाराज जी चले गए, शांत हो गए। दौलत राव जी सिंधिया साहब के समय 1812 में राजधानी गई, तो उनने क्या समीकरण बनाया? एक तो राजधानी ले गए, दूसरा धीरे से एक मंत्र फूंक गया कि भैया यहाँ राजा रात नहीं रहेगा, तो परवार ही नहीं पड़ गया, कोई आएगा ही नहीं दूसरा कब्जा करने के लिए। यह थी एक उनकी राजनीतिक रणनीति। अब राजनीतिक रणनीति के हिसाब से हमारे भी जाने अनजाने अपन भी कहते हैं राजा रात नहीं देगा, राजा रात नहीं देगा। अरे राजा तो बाबा महाकाल है, हम तो सब बेटे हैं उनके, क्यों रात नहीं देंगे? सीएम विष्णु साय का दिल्ली दौरा, सीएम विष्णुदेव साय ने केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया से मुलाकात किया। डिप्टी सीएम अरुण साव और विजय शर्मा भी इस दौरान मौजूद रहे। प्रोटेम स्पीकर रामविचार नेताम भी साथ में मौजूद रहे। तस्वीरें में हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बढ़ते आगे, एमपी में करारी हार के बाद कांग्रेस पर बड़ा बदलाव किया गया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के पद से कमलनाथ को हटा दिया गया। कांग्रेस ने बीजेपी की तरह सेकंड लाइन के नेताओं को जिम्मेदारी देने की कवायद शुरू की है। कमलनाथ की जगह पार्टी के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष रहे जीतू पटवारी को मध्य प्रदेश कांग्रेस का नया अध्यक्ष बनाया गया। इसके साथ ही गंधवानी से विधायक आदिवासी नेता उमंग सिंघार का विपक्ष का नेता चुना गया है।
तो कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि पूरे प्रदेश के युवाओं की आशाओं को मूर्त रूप कांग्रेस पार्टी की विचारधारा देगी। साथ ही राहुल गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी और मध्य प्रदेश के सारे वरिष्ठ व युवा साथी के सहयोग और मार्गदर्शन से एक छोटे से सामान्य कार्यकर्ता को मध्य प्रदेश की इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। सबके सहयोग और मार्गदर्शन में, बड़ों के आशीर्वाद से जो एक छोटे से सामान्य से कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जो जिम्मेदारी थी, उसके लिए साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ। साथ ही साथ मैं इस भावना को जानता हूँ कि आने वाले समय में कांग्रेस की आइडियोलॉजी कैसे घर घर पूरी पार्टी को सामूहिक नेतृत्व के साथ हम लेके जाएं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के बड़े पदों पर हुई सर्जरी को लेकर कांग्रेस के सीनियर लीडर सज्जन सिंह वर्मा का बयान सामने आया। सज्जन सिंह वर्मा ने निर्णय का स्वागत योग्य बताया। यह फैसला आला कमान को बहुत पहले से लेना था, तो विधानसभा चुनाव के परिणाम कुछ और होते। कांग्रेस का छोटे से छोटा कार्यकर्ता प्रतीक्षा कर रहा था कि एक बड़ा बदलाव मध्य प्रदेश की राजनीति में, नए चेहरों की आवश्यकता है, सेकंड लाइन के लोगों को प्रथम पंक्ति में लाने की। वो बहुत लंबी प्रतीक्षा के बाद वो निर्णय कल हमारी कांग्रेस पार्टी के हाईकमान ने लिया है। तो नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद चरणदास महंत ने जिम्मेदारी देने के लिए पार्टी और सभी वरिष्ठ नेताओं के प्रति आभार व्यक्त किया। महंत ने कहा कि जनता के मुद्दों को लेकर कांग्रेस सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ेगी। साथ ही उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार मोदी की गारंटी पर काम नहीं कर रही है, किसान परेशान हो रहे हैं और आत्महत्या भी कर रहे हैं। हमारी सरकार ने पिछले 5 सालों में किसान को पहली प्राथमिकता में रखा और उनको समृद्ध बनाने के लिए अनेक योजनाएं भी दी, उनके मेहनत का दाम भी दिया। मगर नई सरकार के बनते ही हम लोग सुन रहे हैं कि आत्महत्याएं होने लगी, और वो भी आदिवासी बहुल बस्तर में। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने रविवार को विधानसभा अध्यक्ष के लिए नामांकन दाखिल किया। इस दौरान सीएम विष्णुदेव साय, पूर्व सीएम भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत, डिप्टी सीएम अरुण साव और विजय शर्मा मौजूद रहे। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने विधानसभा अध्यक्ष के लिए रमन सिंह के नाम का प्रस्ताव रखा था। नामांकन दाखिल करने के बाद पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा कि समर्थन करने के लिए मैं पक्ष और विपक्ष दोनों को धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद दूंगा चरणदास महंत जी को, भूपेश जी को, पूरे विपक्ष को और सत्ता पक्ष के हमारे सभी साथी, दल के नेता और हमारे मंत्रिमंडल के सहयोगी और वरिष्ठ साथी, जिन्होंने विधानसभा के अध्यक्ष के नाते मेरे नाम का प्रस्ताव आज प्रस्तुत किया है। और निश्चित रूप से एक नए दायित्व का निर्वहन बेहतर तरीके से हो। डॉक्टर चरणदास महंत जी प्रस्तावक और मैं समर्थक के रूप में हम लोगों ने नामांकन भरा और प्रक्रिया बची है। डॉक्टर रमन सिंह जी अध्यक्ष चुने जाएंगे, जैसे कि परंपरा है, सर्वसम्मति से चुना जाता है, तो वो प्रक्रिया अब पूरी हो गई है। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के सहयोग से मुझे नेता प्रतिपक्ष के रूप में काम करने को चुना गया है। हम सब मिलकर काम करेंगे और आम जनता की लड़ाई को सदन में लड़ेंगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव के निर्देश के बाद खंडवा में धार्मिक स्थलों पर लगे 1 से ज्यादा ध्वनि विस्तारक यंत्र हटाने शुरू कर दिए गए और हिंदू मुस्लिम दोनों ही समाज के लोगों ने मस्जिदों और मंदिरों पर लगे ध्वनि विस्तारक यंत्र स्वेच्छा से निकालना शुरू कर दिया। 2 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। प्रशासन ने धार्मिक स्थलों के लोगों की बैठक लेकर समझाइश दी और कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन अब हो रहा है। ध्वनि विस्तारक यंत्रों को उतारना चालू कर दिया। आज का जो हमारे विजिट का उद्देश्य था कि वहाँ पर एक्चुअल में ऑडियोमीटर से जो शासन में निर्धारित सर्कुलर के अनुसार जो डेसिबल में ध्वनि होना चाहिए वो है कि नहीं है या उससे ज़्यादा है, तो इसलिए हमने आज रैंडमली 2-3 जगह पे चेक किया और उनको कहीं पर ज़्यादा थी तो उनको सेट करा के उस डेसिबल पे फिक्स कराया। शासन के निर्देश जारी हुए, उसके संबंध में अलग अलग क्षेत्रों का जो मानक है ध्वनि का वो अलग अलग है, तो उसके ध्यान में रखते हुए जो अभी मशीन्स आई हैं अभी हमारे पास, उस मशीन से हम लोग मेजर कर रहे हैं, पर डेमो भी करेंगे और उनको समझाइश देंगे। खुले पे और बिना लाइसेंस के
पशु मांस मछली विक्रेताओं के ऊपर कार्रवाई की जाना है। जो लोग खुले में रखकर बेच रहे हैं, ऐसे लोगों के ऊपर निरंतर 2-3 दिनों से कार्रवाई हो रही है। अवैध रूप से रखने की सामग्री थी, दुकानें थे, टपरे थे, वो सब कुछ हटा के क्लीन करवा दिया गया है। और अंबिकापुर से बड़ी खबर, जहां दिल्ली गए 10 मजदूर बंधक बना लिए गए। ज्यादा मजदूरी के लालच में ये सभी मजदूर दिल्ली चले गए थे। मजदूरों ने वीडियो बनाकर अब रिहाई की गुहार लगाई है। कलेक्टर ने टीम भेजकर मजदूरों को छुड़ाने की बात कही है। मैनपाट के सुपलगा गांव के ये सभी मजदूर हैं। नारायणपुर से बड़ी खबर, जहां पुलिस ने एक नक्सली को गिरफ्तार किया है। अमदई एरिया कमेटी का मिलिशिया सदस्य गिरफ्तार हुआ है। हत्या, लूट, आगजनी, आईडी ब्लास्ट जैसे मामले दर्ज हैं। सर्चिंग के दौरान तुरुषमेटा के जंगलों से गिरफ्तारी हुई। डीआरजी, जिला पुलिस बल और आईटीबीपी 29 की संयुक्त ये कार्रवाई है। छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ दिनों से नक्सली हमले लगातार बढ़ रहे हैं। रविवार को सुकमा जिले के जगरगुंडा थाना क्षेत्र में नक्सलियों के हमले से सीआरपीएफ के सब इंस्पेक्टर सुधाकर रेड्डी शहीद हो गए थे, जबकि कांस्टेबल रामू बुरी तरह से घायल हो गए। दरअसल बेदरे कैंप के पास एक झोपड़ी में जवानों को कुछ संदिग्ध लोग दिखे। इसके बाद दोनों जवान झोपड़ी के पास पहुंचे, लेकिन जैसे ही वहां मौजूद लोगों से जवानों ने पूछताछ शुरू की, वैसे ही नक्सलियों की स्मॉल टीम ने उन पर फायरिंग कर दी। ग्वालियर में हिट एंड रन का मामला सामने आया। बाइक से रोड क्रॉस कर रहे बाइक सवार को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार युवक की मौत हो गई। एक्सीडेंट की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। मृतक पेट्रोल पंप से पेट्रोल भराकर रोड क्रॉस कर रहा था। घटना झांसी रोड थाना क्षेत्र के सिंधौली रोड की है। पर से थाना झांसी रोड में धारा 304A का अपराध पंजीबद्ध किया गया और जो अर्टिगा गाड़ी थी उसका चालक गाड़ी छोड़कर भाग गया था, तो गाड़ी पुलिस द्वारा जब्त की गई है और चालक को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया। सीसीटीवी फुटेज में भी घटना बिल्कुल होती हुई दिख रही है कि बहुत तेज स्पीड में गाड़ी आ रही है और उसको मोटरसाइकिल चालक को डैश किया। खबर इंदौर से, जहां एयरपोर्ट पर फर्जी टिकट के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। दोनों व्यक्ति धार जिले के रहने वाले हैं। दोनों आरोपियों ने फर्जी तरीके से ई टिकट बनवाई थी। जम्मू जाने के लिए फर्जी टिकट लेकर इंदौर एयरपोर्ट पहुंचे थे। एरोड्रम जोन के एडीसीपी के मुताबिक घटना 15 दिसंबर की है। अधिकारियों ने बताया कि आरोपी फर्जी टिकट के एयरपोर्ट परिसर में लेकर दाखिल हो गए थे, लेकिन जब काउंटर में टिकट मिलान किया गया तो इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। जो इंडिगो के अथॉरिटीज़ ने पाया कि इस नाम का कोई भी व्यक्ति जो है उस फ्लाइट में यात्रा नहीं कर रहा है जिसको ये क्लेम कर रहे थे। तो इसके बाद इनको तत्काल राउंड अप किया गया। संबंधित थाने को, एरोड्रम थाने को इन्फॉर्म किया गया और एरोड्रम थाने ने उस प्रकरण में उक्त आरोपी के विरुद्ध 420-34 भादवी का अपराध पंजीबद्ध करके आरोपी को अपनी हिरासत में लिया है। कटनी जिले में किसानों से खरीदी गई 7 करोड़ की धान मौसम की मार से बर्बाद हो गई। ओपन कैप में रखे धान के बर्बाद होने की वजह उचित रखरखाव का न होना माना जा रहा। धान बर्बाद हो जाने के बाद मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन कटनी के जिला प्रबंधक योगेंद्र सिंह सेंगर ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में कहा गया था कि कंपनी अधिकारियों की लापरवाही के कारण ओपन कैप में रखी लगभग 7 करोड़ रुपए कीमती 2706 मीट्रिक टन धान पूरी तरह से नष्ट हो गई। मझगवां स्थित ओपन कैंप में जो धान रखी गई है उसको क्षतिग्रस्त कर जो है गबन करने का के संबंध में एक लिखित पत्र प्रस्तुत किया है। इस पर जो है उपरोक्त सभी जो कंपनी के जो कर्मचारी हैं उनके विरुद्ध। मध्य प्रदेश में एमपीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन हुआ। विदिशा जिला मुख्यालय पर 4 परीक्षा केंद्र बनाए गए। विदिशा जिले में 2141 विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। वहीं रायसेन जिले में 7 सेंटर बनाए गए थे। रायसेन में 1377 परीक्षार्थी शामिल हुए। वहीं 440 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। एक विचाराधीन कैदी भी परीक्षा देने सेंटर पहुंचा था। सभी कॉलेज और स्कूल में परीक्षा पीएससी की परीक्षा की एग्ज़ाम चल रही हैं और जिसमें से 1823 बच्चे बैठना थे, जिसमें से कुछ एब्सेंट हैं, कुछ 446 एब्सेंट हैं, बाकी दे रहे हैं परीक्षा। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।